हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हमें नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दे दिया गया है, उनसे लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज करके। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, तो आप उसी मेथड का यूज करना जो आपको अच्छा लगता हो, जो आसान हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 में। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखो, यहाँ पर एक हॉस्टल का बात कर रहा है। अगर आप हॉस्टल में रहते होगे तो ये चीज़ें आपको पता होंगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर हॉस्टल में थे तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब देखिए, सपोज ये एक हॉस्टल है, ठीक है। जैसे ही आप हॉस्टल में जाओगे, आपको एक रूम चाहिए होगा, आप जाओगे उनको बोलोगे तो वो लोग आपको एक रूम ले जाएंगे, वहाँ पर आपको एक बेड दे दिया जाएगा। ठीक है, एक रूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सबका अपना अपना बेड होता है, तो वो लोग आपको एक बेड दे देंगे जिसका एक फिक्स चार्ज होता है। इस बेड का एक फिक्स चार्ज होता है। ओके, उसके बाद अगर आप वहाँ रहोगे तो खाना पीना भी होगा आपको, तो वो लोग आपको फूड भी प्रोवाइड करेंगे और उस फूड का पैसा वो लोग पर डे के हिसाब से लेंगे। यानी अगर आप एक दिन खाते हो तो उस दिन का लेंगे, दूसरे दिन खाओगे उस दिन का लेंगे, तीसरे दिन खाओगे उस दिन का भी लेंगे। अगर आपको ऐसा मन करे कि आप फास्ट रखना चाहो, आपका बाबू सोना ज़्यादा दिनों तक जिए, इसलिए बहुत कोई फास्ट भी रखते हैं, तो अगर आप फास्ट वास्ट रखते हो तो वो लोग उस दिन का पैसा नहीं लेंगे। तो फूड का पैसा वो लोग कैसे लेंगे? पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। ठीक है, जिस दिन आप लोगे, जितने दिनों तक लोगे, उतने दिनों का पैसा वो लोग लेंगे। और जैसे ही मंथ का एंड आता है, मंथ का एंड में वो लोग बेड का जो फिक्स चार्ज होगा, ठीक है, और फूड पर डे के हिसाब से जो पैसा बना होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। जितना भी होगा उसे हॉस्टल फी के रूप में आपसे मांग लिया जाएगा, मतलब उतना पैसा आप लोग को पे करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन में बोला है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी मंथली चार्ज जो होगा हॉस्टल का, उसका एक पार्ट, देखो एक पार्ट फिक्स्ड है ना, बेड चार्ज, तो फिक्स्ड है बोल रहा है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और बाकी का हिस्सा इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो लड़का या लड़की रह रही है वो कितने दिनों तक मेस से फूड ले रही है। यानी फूड पर डे के हिसाब से वो लोग पैसा ऐड करेगा, बाकी का हिस्सा इस पर डिपेंड करता है। अब देखो आगे बोला है व्हेन स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। एक स्टूडेंट ए है जो कि 20 दिनों तक फूड लेती है, तो उसे हॉस्टल चार्ज के रूप में 1000 रुपीज देना पड़ता है। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी भी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो कि 26 डेज तक फूड लेती है, पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस, उसे 1180 रुपीज हॉस्टल चार्ज के फॉर्म में देना पड़ता है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो हम लोग को बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और फूड पर डे का कॉस्ट क्या है। देखिए, जो हमें निकालने के लिए बोलता है ना, ज़्यादातर हम उसी को एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है फिक्स चार्ज निकालिए और फूड पर डे का कॉस्ट निकालिए, तो हम उसी को x और y मानकर सॉल्व करेंगे। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹x and food, the cost of food per day इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखते हैं इससे हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। बोला है कि एक स्टूडेंट ए है जो कि 20 डेज तक फूड लेती है और 1000 रुपये उसे देने पड़ते हैं।
तो देखिए जैसे ही स्टूडेंट ए है, सपोज वो नया नया शिफ्ट किए, तो जैसे हॉस्टल जाएगी उसे बेड दिया जाएगा, तो बेड का एक चार्ज लगेगा ना, फिक्स चार्ज। बेड का फिक्स चार्ज लग गया सपोज एक्स, ठीक है, एक्स हम मानकर चल रहे हैं फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज लग गया एक्स। उसके बाद वो फूड भी लेगी, फूड कितना दिन ले रही है, 20 डेज। देखिए एक दिन अगर वो फूड लेती है तो उसका वाई रुपए बनता है, तो 20 डेज अगर फूड लेगी तो कितना रुपए बनेगा, 20 × y, 20 y रुपीज बनेगा। और जैसे ही मंथ का एंड आएगा, दोनों कॉस्ट को जोड़ के जो भी फाइनल आएगा वो उसे पे करना पड़ेगा, तो यहाँ वो पे कर रही है 1000 रुपीज। ओके, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अगेन बिल्कुल इसी तरह सेकंड कंडीशन में भी हम अप्लाई करेंगे। एक स्टूडेंट भी है, वो जैसे ही हॉस्टल गई उसे फिक्स चार्ज लगा होगा एक्स, प्लस वो फूड ले रही है 26 डेज तक, तो उसका 26 डेज का कितना रुपए बनेगा, 26 × y, 26 y रुपए लग जाएंगे। फिर दोनों को ऐड करके उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 1180 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखिए दोनों इक्वेशन आ गया। अब आपको चुनना है कि आप इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है पर्सनली एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बनता है। तो देखिए मैं इसे सॉल्व कर दिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, आइए एलिमिनेशन मेथड में सिंपली हम x वाले या फिर y वाले टर्म को इक्वल करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी x x इक्वल है, हमारा आधा काम यही खत्म हो गया। फिर देखो साइन दोनों का सेम है, प्लस प्लस, यानी हमें सब्सट्रैक्ट करना है। साइन ऑपोजिट रहेगा तो ऐड करेंगे, इक्वल रहेगा, दोनों सेम सेम रहेगा तो फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो जस्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। देखो x प्लस 220y इक्वल्स टू 1000, माइनस कर दो x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 26 में 20 माइनस करो, हो जाएगा 6y, ये बढ़ा है माइनस के साथ है तो माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस। देखो 1180 में 1000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 180, ये बड़ा है माइनस के साथ तो यहाँ माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 6 से 3 टाइम्स बोलो 30 टाइम्स। सो y इक्वल्स टू आ गया 30, y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को या तो आप 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो। चलिए मैं आपको 1 में पुट करके दिखाता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है y का, तो ये हो गया 20 × 30 इक्वल्स टू 1000। तो x प्लस 3 2 6 और ये 20 1000, x इक्वल्स टू 60 को इधर लाएंगे 600 को, तो ये होगा माइनस का 600। नाउ x इक्वल्स टू हो गया 1000 में 600 माइनस करेंगे होगा 400, तो x का वैल्यू आ गया 400 और y का वैल्यू आ गया 30। लास्ट में आप लोग को यहाँ लिखना है हैंस, हैंस लिख के आपको ये वाला लाइन लिखना है, या फिर देख लो यहीं पे, हैंस द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू, या तो ₹x लिखो या फिर मत लिखो और डायरेक्टली लिख दो ₹400 सिंपली, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू ₹30 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पे आइए। देखिए सेकंड में क्वेश्चन है
अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा यदि उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हम x मान लेंगे, डिनोमिनेटर हम y मान लेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड द डिनोमिनेटर equals to y, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अगर उसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, x/y होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दिया जाए, यदि न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू दिस तो होगा 3x माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू वाई इंटू 1 वाई। वाई को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसे मान लीजिए 1। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड में बोला गया है अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए तो 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 1 इंटू दिस वाई प्लस 8। दोनों को इधर लाएंगे तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसे मान लिए इक्वेशन 2। चलिए, इक्वेशन हमें मिल गया, अब सॉल्व कर देंगे। देखिए y वाला जो टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल है तो हमें इक्वल करने का जरूरत नहीं है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड subtract इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई माइनस 3, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सब्सट्रैक्ट करना है ना, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4x में 3x गया, बचा x, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस। प्लस माइनस माइनस, 8 में 3 माइनस करो 5, 8 बड़ा है प्लस के साथ तो यहाँ प्लस इक्वल्स टू 0। 5 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस एक उल्टा हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल तो x का वैल्यू आ गया 5। नाउ पुट x इक्वल्स टू 5, पुट x इक्वल्स टू 5 इन या तो इक्वेशन 1 या फिर 2 में, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई माइनस 3, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 5 जा 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस, 15 में 3 माइनस करो हो जाएगा 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए 12 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो इधर हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल तो y का वैल्यू आ गया 12। x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। लास्ट में आपको लिखना है हैंस, यहाँ लिखिएगा हैंस द न्यूमरेटर इक्वल्स टू, क्या आ गया न्यूमरेटर, x का वैल्यू 5 एंड द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 12 एंड द फ्रैक्शन equals to x upon y equals to 5/12 and this is the answer। ओके, चलिए
अब आगे बढ़ा जाए। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड देखिए, बोला जा रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस नाम का एक लड़का है जो 40 मार्क्स स्कोर करता है एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उस लड़के को एक सही आंसर पे 3 मार्क्स दिया जाता है और एक गलत आंसर पर 1 मार्क्स काट लिया जाता है तो वो लड़का 40 मार्क्स स्कोर करता है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। उसके बाद एक और मार्किंग सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि यदि जो इधर वाला था ना, एक आंसर पे 3 मार्क्स, ये वाला हटा के दूसरा मार्किंग सिस्टम के हिसाब से यदि एक सही आंसर पे 4 मार्क्स दिया जाता और एक गलत आंसर पर 2 मार्क्स काट लिया जाता तो यस को 50 मार्क्स मिलता। हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर इन द टेस्ट। तो हम लोग को बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक यस नाम का लड़का है, वो कोई टेस्ट देता है। अगर उस टेस्ट का नंबरिंग सिस्टम इस हिसाब से होता कि एक सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलते और एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स काट लिए जाते तो उस लड़का का 40 मार्क्स आता। लेकिन अगर उसी लड़के को दूसरे मार्किंग सिस्टम के हिसाब से एक सही आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाते और एक गलत आंसर पर 2 मार्क्स काट लिए जाते तो उसे 50 मार्क्स मिलते। और हम लोग को पूछ लिया गया है कि बताइए टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है हम उसी को एज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर हम उसे एज्यूम नहीं कर सकते। तो देखिए हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे। यहाँ पर मार्किंग सिस्टम के साथ कंपेयर करके दिखाया गया है, तो हमें मानना होगा कि x कितना सही आंसर करता है और कितना गलत आंसर करता है। सपोज या फिर बोलो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इक्वल्स टू x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल्स टू y। यानी यस जो है x आंसर सही करता है और y आंसर गलत करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि यस 1 मार्क्स, ठीक है 1 मार्क्स नहीं, यदि एक आंसर सही करे तो उसे मिलता है 3 मार्क्स, यही बोला गया है ना। तो बताइए यदि यस x मार्क्स सही करेगा, बोले तो ये x आंसर सही करेगा तो उसे कितने मार्क्स मिलेगा, 3 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 3 इंटू एक्स 3x मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि यदि यस एक गलत आंसर देता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाता है। यदि, लेकिन हमने क्या मान लिया है, x जो है y गलत आंसर करता है, तो बताइए y गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स काटे जाएंगे, 1 इंटू वाई, y मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए सही आंसर के लिए 3x है ना। कभी भी एग्जाम में आप जाओगे, कंपटीशन में बैठते हो आप लोग एग्जाम के लिए, तो वो लोग क्या करेगा, पहले आप जितना नंबर लेके आ रहे हो सही वाला वो लोग पहले निकाल लेगा। तो सही वाला आंसर आ गया, इतना इतना मार्क्स मिल गया उसको, उसमें वो लोग माइनस कर देगा जितना भी आपने गलत आंसर दिया। तो उसने गलत आंसर दिया y मार्क्स तक का, तो y मार्क्स उसके लिए काट लिए जाएंगे। तो y मार्क्स काट लिए गए, घटा दिए गए, और ये वाला मार्किंग सिस्टम के हिसाब से उसका आ गया 40 मार्क्स। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन अब दोबारा देखिए, अब की बार बोला है अगर एक गलत आंसर देता है तो एक सही आंसर देता है तो 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और एक गलत आंसर दिया जाता है
एक गलत आंसर दिया जाता है तो 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अब देखिए, अगर एक सही आंसर दिया 4 मार्क्स मिला, तो बताइए x सही आंसर देने पर कितना मिलेगा? 4 इंटू एक्स, यहाँ पर 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। सिंपली यहाँ भी एक गलत आंसर में 2 मार्क्स काट लिया जा रहा है, तो y गलत आंसर में 2y मार्क्स काट लिया जाएगा, 2y मार्क्स। अब देखिए, सही आंसर का मार्क्स हो गया उसका 4x, उसमें से घटा दिया जाएगा गलत आंसर का मार्क्स जो कि हो गया 2y, और दोनों को मतलब इस वाले मार्किंग सिस्टम में उसे मिल गया है 50 मार्क्स। तो इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन को सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए, नहीं, यहाँ पर एक लाइन आप और कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया y इक्वल्स टू 50। अब ये 2 से 50 कैंसिल कर दो 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। इसे मान लो इक्वेशन 2। अब सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, देखिए y वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी इक्वल है, तो बस हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 3y, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3x में 2x गया, बचा x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 40 में 25 माइनस करो आ जाएगा 15, तो x का वैल्यू आ गया 15। नाउ पुट x equals to 15 in इक्वेशन 1। देखिए, इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x का, 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। 45 को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू 40, प्लस का था इधर आया तो माइनस का, माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 45 में 40 गया बचा 5, ये बड़ा है तो माइनस का साइन, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू आया 15 और y का वैल्यू आया 5। हमें बताना क्या है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस थे। तो देखिए, जो वो लड़का है यस, वो कितना सही आंसर कर रहा है? 15 सही आंसर कर रहा है और 5 गलत आंसर कर रहा है। तो बताइए भैया कितना क्वेश्चन होगा? दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20 क्वेश्चन रहा होगा। तो इसे आप लोग को अच्छे से लिखना है, हैंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन वो सही करता है और 5 क्वेश्चन गलत करता है। चलिए अब चौथा पार्ट देखते हैं। पहले इंक भर लेता हूं, ठीक है। आइए अब देखते हैं चौथा पार्ट।
देखिए बोल रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे ये है हाईवे, यहां पर देखो, ठीक है। इस हाईवे में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद बोलता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार है ए और एक कार है बी, या फिर बोले एक कार है, दोनों पॉइंट पे एक एक कार है, दोनों कार सेम टाइम पे स्टार्ट किया जाता है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया जाता है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो दोनों कार को सेम टाइम में स्टार्ट किया गया लेकिन अलग अलग स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलाया गया, यानी ये कार भी इधर जा रहा है और ये कार भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों कार जा रहा है। तो इस वाले कंडीशन में दोनों कार आपस में 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पीछे वाला जो कार है वो स्पीड से जा रहा होगा, तभी वो जो आगे आगे जा रहा है उसको पहुंचा दिया 5 घंटे में। अब देखिए फिर बोल रहा है इफ दे ट्रेवल ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। मतलब अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अब ओपोजिट डायरेक्शन में, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो इस वाले कंडीशन में वो दोनों कारें आपस में 1 घंटे में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो हम लोग को बताना है कि दोनों कार का स्पीड क्या है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें बोला जाएगा आप लोग को कि दो चीजें हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद एक और कंडीशन देगा कि दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह वाले कंडीशन में हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन दे और बोले स्पीड निकालो तो हम निकाल लेंगे रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड निकालने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि आपको याद करना होगा एक्चुअली। जब भी बोला जाता है, चलिए पहले तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ, बोले फर्स्ट कार मान के चले या फिर कार ए मान कर चले, कार ए मान लेते हैं, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होता है रिलेटिव स्पीड। तो हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। देखिए जब भी रिलेटिव स्पीड निकाले हम सेम डायरेक्शन में, तब हमें जो कार ज़्यादा स्पीड से जा रही है उससे माइनस कर देते हैं जो कार कम स्पीड से जा रही है उसके स्पीड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। उसी तरह हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक दूसरे को ऑपोजिट तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। तब जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन का निकालेंगे तो हम दोनों कार के स्पीड को ऐड कर देंगे। ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आइए, आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये फिजिक्स में तो काम आता है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मैथ में इसका हम लोग भरपूर यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो देखिए अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमें स्पीड निकालना है ना। पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, देखिए बोला जा रहा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। 5 घंटे में मिल जा रहा है। तो देखिए हम इस वाले फॉर्मूला का वैल्यू सब पुट करेंगे।
स्पीड, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड क्या है, देखिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है ना, तो स्पीड की जगह हम लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 100, यह हमें गिवन है डिस्टेंस 100 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना लगा रहा है, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो 5 आवर लगाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लो, 5 इंटू एक्स हो गया 5x माइनस 5 इंटू वाई 5y इक्वल्स टू 100, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर काट लो, 5 टू ज़ 10 0, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इससे इक्वेशन आपका छोटा हो गया, इसे मान लो 1। अगेन अब दूसरी बार में एक दूसरे को अपोजिट जा रही है ना, तो उस कंडीशन में स्पीड क्या है, x प्लस वाई है, तो स्पीड लिख लो। डिस्टेंस अभी भी 100 किलोमीटर कवर कर रहा है और टाइम अभी लग रहा है 1 आवर, तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन हमें मिल गए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बाय एलिमिनेशन मेथड, अब देखिए यहाँ पर x वाला टर्म भी इक्वल है, y वाला टर्म भी इक्वल है, यहाँ पर सेम साइन है, यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, तो आप या फिर ऐड करो या फिर माइनस करो, दोनों में चलेगा। हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ऐड करने से साइन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐड करो, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, x हो गया 2x इक्वल्स टू ये हो गया 120, 2 से कैंसिल 6 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू 60। पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, तो y का वैल्यू हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू 60 को इधर ले आएंगे, 20 माइनस 60 माइनस वाई इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस माइनस, 60 में 20 माइनस करो हो जाएगा 40, ये बड़ा है माइनस का तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 40। x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, इट मीन्स स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस, ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं 5वें पार्ट पे। फिफ्थ में आइए, बोला जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है, ठीक है, घटने को हम डाउन की तरफ एरो करके दिखा रहे हैं, घट जाता है अगर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर इसके लेंथ को हम सपोज ये इसका लेंथ है, लेंथ को 5 यूनिट हम घटा देते हैं, एंड इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को हम, इसका ब्रेथ है चौड़ाई, जो 3 यूनिट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तब 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया घट जाता है। उसके बाद बोला इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, उसके बाद एक और कंडीशन दिया गया है जिसमें बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर इसके लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए,
द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें इसका डायमेंशन बताना है। डायमेंशन यानी कि इसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ, ये हमें बताना है। चलिए, जो निकालना है उसे अज्यूम करके चलेंगे। सो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसे मिटा दो, ये समझाने के लिए था। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स यूनिट। यूनिट हमें कुछ नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर, तो हम यूनिट मानकर चलेंगे। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू वाई यूनिट। ओके, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बोल रहा है अगर इसके लेंथ को हम 5 यूनिट घटा दे और 3 यूनिट बढ़ा दे, 5 यूनिट घटाना है। इसका लेंथ अभी क्या है, x है ना, लेंथ इसका अभी x है। अगर 5 यूनिट x में घटा दिया जाए लेंथ में, यानी कि x में 5 यूनिट घटा दिया जाए और उसके ब्रेथ में 3 यूनिट ऐड कर दिया जाए, उसका ब्रेथ अभी क्या है, y है, उसमें 3 यूनिट ऐड कर दिया जाए तो उसका जो भी एरिया होगा। आप एक चीज बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो पहले जो भी एरिया था इसका, पहले एरिया क्या होगा, अगर लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई है तो पहले उसका एरिया एक्स और वाई रहा होगा जब तक हमने छेड़छाड़ नहीं किया। फिर जब हमने छेड़छाड़ किया इस तरह से तो उसके एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट माइनस हो गया, घट गया 9 स्क्वायर यूनिट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक बार x से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 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 x इंटू 3 माइनस प्लस माइनस 5 इंटू वाई 5y माइनस प्लस माइनस 5 3 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई देखिए, इक्वल के इधर भी एक्स वाई है, इक्वल के इधर भी है, तो या तो डायरेक्टली कैंसिल कीजिए या फिर दोनों को इधर लेके आइएगा, ये प्लस में ये माइनस में काटिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों हट जाएगा। अब ये हो गया 3x माइनस 5y माइनस 15, 9 को इधर ले आइए, प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। सो 3x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 15 में 9 6, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस का साइन इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अगेन देखिए, अब की बार बोला है यदि अब की बार बोला है अगर इंक्रीज कर दिया जाए लेंथ में 3 यूनिट, लेंथ इसका x है, उसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए और इसके ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो इसका एरिया था उसमें 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, यही बोला है। ऐसे भी सिंप्लीफाई कीजिए, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 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 x इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस का 67 इधर आया तो माइनस का 67। सो 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 7 में 6 गया 1 और ये 6 और ये बड़ा है ना, माइनस के साथ है तो माइनस का साइन। इसे मान लो इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गए, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए,
देखिए अब दोनों इक्वेशन को देखिए, ना तो x वाला टर्म इक्वल है ना तो y वाला टर्म इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करना होगा। उसके लिए नीचे इक्वेशन 2 में x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन 1 में जो कोफिशिएंट है x का उसे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कीजिए। अब दोनों इक्वल हो जाएगा। सो बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई 2 in equation 1 and 3 in equation 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 हो गया 6x माइनस 2 5 ज़ा 10y माइनस 2 6 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया कैंसिल। उसके बाद देखिए 3 इंटू 2 हो गया 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए x वाले टर्म को इक्वल किए हैं ना, दोनों का साइन प्लस का है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख दीजिए एंड सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस 10 और 9 हो जाएगा 19y। ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 माइनस कीजिए 1, 8 में 1 7 और ये 1, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस इक्वल्स टू 0। माइनस 19 इक्वल्स टू 171 इधर आएगा, प्लस का था इधर आया तो माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, 19 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9। नाउ पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। वैल्यू को पुट कीजिए, 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए 3x माइनस 5 9 45 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11 और ये 5 51, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस इक्वल्स टू 0। उधर ले आइए तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 51, 3 से कैंसिल होगा 17 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू 17। x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। लास्ट में लिख देना है hence the length of the rectangle equals to x 17 unit and the breadth of the rectangle equals to हो गया 9 यूनिट। यही है हमारा आंसर। यही लास्ट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ ले, मैं कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए, वीडियो थोड़ा बूम मिल जाए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।